हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह टैलिस्मैन साइबर यानी इंडो पैसिफिक रीजन में जो एक्सरसाइज चल रही है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में, मिलिट्री एक्सरसाइज में, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। दरअसल एनसीईआरटी किताबें जब भी आप उठाते होंगे तो गांधी जी का टैलिस्मैन आप शुरू में पढ़ें। टैलिस्मैन का मतलब होता है शुभ उपदेश। तो कोई भी शुभ काम आदमी करता है तो टैलिस्मैन टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज जो बांधा जाता है। तो शुभ कार्य के लिए हमेशा आदमी इसको बांधता है, या शुरुआत कोई भी काम करना हो, अच्छा काम करना हो तो इसका सहारा लेता है। और टैलिस्मैन सेवर का मतलब हुआ, पूरे का मतलब हुआ बाई एनुअल एक्सरसाइज, जो कि विकास और सुरक्षा के लिए किया जाए। दूसरे शब्दों में इसका पूरा मतलब होता है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशन हैं, यानी इसमें 19 देश भाग ले रहे हैं, जिनकी लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में सेना है, वो भी भाग ले रही है। तो ऐसा है, जिन 19 देश ने इसमें भाग लेना शुरू किया है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में चीज़ें चल रही हैं। उनका उद्देश्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति और सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी आगे बढ़ाना। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि यह शांति और सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से 2 वर्ष में होने वाला यह एक इवेंट है। लेकिन इस बार ये थोड़ा ज़्यादा विशाल मात्रा में हो रहा है, विशाल स्तर पर हो रहा है। और इस बार जो है संदेश भी थोड़ा गहरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें जो 19 देश भाग ले रहे हैं उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी है, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी है, फिलीपाइंस और इंडोनेशिया भी हैं। इसमें पापुआ न्यू गिनी भी है। दूसरे शब्दों में इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो अमेरिकी खेमे के देश माने जाते हैं, या अमेरिका की तरफ जिनका झुकाव रहता है, वो सभी इसमें शामिल हैं, जिनको भी चीन से खतरा है। इनडायरेक्टली एक प्रकार से चीन को दिया गया कड़ा संदेश है, भाई अगर आपने 2027 में जो आपकी योजना है कि अगर आपने ताइवान स्ट्रेट पार करके, यानी जलडबल मध्य पार करके ताइवान पर हमला किया, तो इसके बुरे नतीजे आपको भुगतने पड़ सकते हैं। भले ही सिपरी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार स्टॉकहोम STOC के HOLM स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल, सिपरी इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन का एक NGO है, जो कि सेना की क्षमता को लेकर के अपनी रिपोर्ट वार्षिक जारी करता रहता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा इवेंट है जो 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो पार्टिसिपेटिंग नेशन है उन देशों की सुरक्षा और उन देशों का इस क्षेत्र में विकास। देखिए, ज़्यादातर देश पैसिफिक रीजन के ही हैं। जैसे इंडोनेशिया है तो एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। पापुआ न्यू गिनी तो पूरी तरह से प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान पूरी तरह से प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण कोरिया पूरी तरह से प्रशांत महासागर में स्थित है। फ्रांस, जर्मनी के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन किसी न किसी रूप में अंध महासागर का संबंध भी प्रशांत महासागर या हिंद महासागर से है, क्योंकि सारे महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें नाटो के भी बहुत सारे, जैसे ब्रिटेन में भाग ले रहा है, ब्रिटेन का भी संबंध सीधा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली बहुत कुछ है। तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और आकर के इतने समय तक शासन किया।
मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जिनका हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंध नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली इनडायरेक्टली वो चीन को उपदेश देना, चीन को यह संदेश देना है इनडायरेक्टली, भाई हम भी हैं रेस में और हम किसी भी समय तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने कोई खुराफात किया, तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं या तुमको सबक सिखा सकते हैं। इसी उद्देश्य से 19 देश जो है एक झंडे तले आए। हालांकि 4 देश ध्रुव विरोधी भी अमेरिका के, जिसमें ईरान नया खुल करके सामने आ गया। हालांकि 1984 से वो अमेरिकी नीति का विरोध करता रहा, उसके ऊपर भारी सैंक्शन भी लगा है। चीन और रूस हैं ही और नॉर्थ कोरिया है ही, ये तो घोषित रूप से पहले से अमेरिका के ध्रुव विरोधी देश हैं। ईरान भी है ही एक तरह से ध्रुव विरोधी देश। और देश अगर अमेरिका से नफरत करते भी होंगे वो दबी जुबान करते हैं, खुल्ला सामने नहीं आते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 4 बनाम 19 की लड़ाई है, यानी 4 देशों की जो सेना है वो 19 देशों की सेना से टकरा रही है। एक प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर या आप इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर आप कह सकते हैं ये लड़ाई चल रही है। ये कोई वास्तविक लड़ाई नहीं है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही लड़ी जा रही है। एक प्रकार से चीन को डराने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि अगर आपने कोई दुस्साहस किया तो ऐसी दशा में हम यहाँ हैं और आपका कड़े मुकाबले में आपको पराजित करके ही जाएंगे, या आपको पराजित करने के लिए ही हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। सैन्य अभ्यास है, इसमें छोटे देश भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़े देश भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वही पार्टिसिपेट। जैसे न्यूजीलैंड की जनसंख्या बहुत कम है, पापुआ न्यू गिनी की जनसंख्या कम है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंगापुर, मलेशिया भी कर रहे हैं। सिंगापुर की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, वो तो सिटी स्टेट है ही। और जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, यानी जैसे अमेरिका की जनसंख्या ज़्यादा है, जापान की जनसंख्या ज़्यादा है, चीन और ऑस्ट्रेलिया की भी जनसंख्या, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की भी जनसंख्या ठीक ठाक है। ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जिनकी जनसंख्या कम है वो तो इसमें भाग ले ही रहे हैं। जिनकी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश तो अमेरिका ही है, 32 या 34 करोड़ उसकी आबादी है। दरअसल चीन जब से महत्वाकांक्षी हुआ है वो चाहता अमेरिका को पटखनी देना। ये कोशिश वो वर्ष 2014 से लगातार कर रहा है कि कैसे अमेरिका को पटखनी दिया जाए और कैसे भले ही हम नंबर 1 की पोजीशन आर्थिक मामले में भले ना बना पाए, लेकिन अमेरिका को चुनौती देते रहेंगे। और ख़ास करके नेवल फोर्स के मामले में वो आगे निकल भी गया है, उसके पास अधिक फ्रिगेट्स आ गए हैं, अधिक उसके पास रिसोर्सेज आ गए, नेवल रिसोर्सेज आ गए हैं। अब ये अमेरिका की तरह से उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भी कम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3.5 लाख के करीब उसके पास फोर्स है नेवी की, जो कि अमेरिका से अधिक है। और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल रिसोर्सेज उसके पास अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी चीन से खतरा है, भले ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, 2014 में ही हो गया था, ब्रिस्बेन में ही, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया चाहता नहीं है कि चीन ज़्यादा उत्थान करे, चूँकि चीन से वो बहुत चिढ़ता है, वह भारत पर भरोसा करता है। आज भी हिंद महासागर का बॉस जो है वो भारत को ही मानता है, चूँकि कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, महासागर के बीच में बसा हुआ है, इसलिए उसके सारे व्यापार रेलगाड़ी और ट्रक के द्वारा तो होंगे नहीं, जाहिर है शिप ही एक रास्ता है, शिप के माध्यम से ही होंगे। और अगर साउथ चाइना सी पर अपनी दावेदारी को और मजबूत करता है चाइना और उसको ब्लॉक कर देता है, उसे नो नेविगेशन जोन बना देता है,
तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी गाहे बेगाहे चीन के सामने तनकर खड़ा होता रहता है। और अब तो 19 देशों का साथ है, उसके साथ 18 देशों है, एक ऑस्ट्रेलिया खुद है। ऐसी दशा में वह मजबूती के साथ खड़ा है और वह चीन को आंखें तरे रहा है, इनडायरेक्टली कहवा भी रहा है, भाई अगर आपने कोई हिम्मत की, कोई हिमाकत किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसीलिए वह मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। भारत भी इसीलिए भाग ले रहा है क्योंकि भारत का चीन से पंगा है, भारत का है या ना का है। हालांकि एस जयशंकर का तो बड़ा स्वागत हुआ है बीजिंग में, SCO में जो विदेश मंत्रियों की बैठक थी उसमें, लेकिन फिर भी चीन को हमेशा सस्पिशन की ही निगाह से देखा जा सकता है, उसको कभी भरोसा तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए भारत भी भाग ले रहा है इसमें, क्योंकि इनके साथ मिल कर के वो चीन को दबा सकता है, कमज़ोर कर सकता है। चीन अच्छी तरह से इस बात को समझता भी है। बहरहाल देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे बताया जाएगा।